मिक्स मार्शल आर्ट में खुशबू जी ने पूरे एशिया में स्वर्ण पदक जीता है और खुशबू जी के पिताजी हैं और कितना संघर्ष भरा जीवन रहा और किस तरह से अपनी बेटी को परवरिश किया, थोड़ा सा बताएं हमारे चैनल के माध्यम से, ताकि आगे के आने वाली जर्नी भी, आने वाले लोग भी प्रेरित हो। देखिए, संघर्ष बहुत हुआ और लोगों की बात भी सुनने पड़े, ताने भी सुनने पड़े, लेकिन हम लोग एक टारगेट होता है, लक्ष्य होता है अगर माँ बाप के कि मेरा बेटा बेटी कुछ बने और बेटा बेटी में ये क्वालिटी हो कि हम कुछ बन के दिखाएंगे। पापा, विश्वास करने की क्षमता माँ बाप में बच्चे पैदा करते हैं। क्या अपने बच्चों को विश्वास कर सकते हैं कि नहीं? वो विश्वास हमारे बच्चों ने हम पे दिखाया। मेरी बच्ची ने दिखाया कि पापा मुझे आप विश्वास करिए, मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। फिर हम पति पत्नी के विश्वास जागा और हमने दुनिया की परवाह नहीं, हमने कहा तू खुल करके अपना लक्ष्य प्राप्त कर, तो लक्ष्य के अलावा दूसरी जगह नजर न जाने पाए। उसने कहा पापा यही हो गए। लगातार 12 सालों से संघर्ष करती रही और हम लोग उनके सपोर्ट में लगे रहे। दुनिया के ताने आते रहे, बातें होती रही, हमने सुना नहीं किसी की। हमने सिर्फ यही कहा कि बेटा तेरा एक टारगेट है तो एक ही टारगेट पर है ना, दूसरी तरफ भटकना नहीं। उसने कहा दृढ़ संकल्पित, तो पापा आपके लिए जब तक गोल्ड नहीं ला लूंगी तब तक सुकून से मैं सोऊंगी नहीं। आज वो परिणाम सामने आ गया कि उसका एक गोल था। अपना उत्तर प्रदेश और बिहार में लड़कियों को शादी का प्रेशर हो जाता है और लक्ष्य महसूस नहीं कर पाती है, कितना प्रेशर अपने समाज का भी झेला? मैंने बहुत झेला है। सब रिश्तेदारों को फोन आते रहे, कभी लड़के वाले भी आ रहे, भैया हमारे यहाँ शादी कर दीजिए, आपकी लड़की शादी योग्य हो गई। रिश्तेदार कभी कभी टोक देते थे कि भैया आप जो करा रहे हैं ये अच्छी चीज नहीं है, आप बेटी की शादी कर दिए। अंत में उसको जाना उसी घर में है, शादी करके गृहस्थी बसानी है। तो हमने कहा ठीक है, अगर बेटी मेरी कहती है कि मैं गृहस्थी बसाने के तैयार हूँ तो मैं बार बार कहता हूँ कि बेटी आप तैयार हो जाओ। लेकिन मेरी बेटी का कहना था कि नहीं पापा कुछ भी हो जाए मैं कुछ करके आऊंगी। अक्सर देखा जाता है कि डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस लड़कियां बनना कोशिश करती है, लेकिन एक मार्शल आर्ट में कैसे इसका जिज्ञासा हुआ जाने के लिए? चक्कर ये था, मैं इसको सच्चाई यही थी, मैं ये चाह रहा था कि IAS से पढ़ने बहुत तेज थी। मैं इससे कहता 70% से कम नहीं आती है, 90% से ऊपर लाती थी अपना नंबर। यहाँ नहीं, MIT कॉलेज जैसे कॉलेजों में। तो इसका एक लक्ष्य था कि पापा मैं कुछ न कुछ बनूंगी। तो मुझे लगा कि IAS बनेगी, उसके बाद मैं ही फाइटिंग इसको सिखलाता था। तो घर से प्रेरित हो करके गई बेनहर स्कूल में, वहाँ इसने प्रैक्टिस शुरू किया। तो कहा पापा मैं जूडो करना है। मैंने ठीक है, जूडो मैंने इसके करवाया। जूडो के बाद फिर ये कराटे और मिक्स मार्शल आर्ट में इंटरेस्ट ली। तो ये चंडीगढ़ कहीं मतलब ये चेन्नई हर जगह ये जाती रही। और जाने के बाद ये प्रोत्साहन घर से थे। मेरा बेटा राहुल निषाद नंदा वो हमेशा अपनी बहन को सपोर्ट करता था कि बहन तो चिंता ना कर, हम पापा और मम्मी साथ है, दुनिया से आपको डरने की जरूरत नहीं है। और आज की स्थिति ये आई कि जो उसने कहा था कि पापा मैं नंबर 1 हूँ पढ़ाई से लेकर, इसमें नंबर 1 बन के जिस दिन दिखाऊंगी उसी दिन आपको मुंह दिखाऊंगी, वरना मैं कुछ कर लूंगी। ऐसी बेटी को पा करके मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। मेरा रोना आ रहा है कि सभी को घर में भगवान ऐसी बेटियां दे, सभी प्रेरित हों, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और बेटा बेटी में अंतर न करें। पिता जो है भावुक हैं और कहते हैं कि जुनून और जज्बा हो तो सफलता कदम चूमती है। और किस तरह से अब बिहार सरकार, जो भी राज्य की सरकार है या सेंट्रल की सरकार है, कितना सपोर्ट कर रही है, कितना मान सम्मान होगा आप लोगों को? देखिए, अभी तक तो सरकार ने कोई सपोर्ट नहीं किया था। सारे जो भी लगते थे हम लोग घर से ही प्रोवाइड करते थे। विदेश थाईलैंड में प्रैक्टिस करती थी, यहीं से सारा कुछ जाता था। बल्कि थाईलैंड के कुछ कंपनियां थी जो इनको सपोर्ट किए कि आइए हम अपना इतना पहन करेंगे। हमने कहा ठीक है भाई बेटा आप पर। लेकिन थाईलैंड में इनको प्रॉपर वहाँ पे सिखलाया गया वो मिक्स मार्शल आर्ट, क्योंकि मिक्स मार्शल आर्ट ऐसा चीज है कि जितनी ये आर्ट बनी हुई है, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, फाइटिंग, जूडो, कराटे, सबको मिलाकर ये मिक्स मार्शल आर्ट है। तो ये जान का हमेशा जोखिम बना रहता। वो बेटी ने काम किया जो कोई नहीं करता। इसीलिए ये जो मेडल आया, गोल्ड मेडल आया, ये इंडिया का प्रथम पुरुष और महिला के बीच का ये प्रथम गोल्ड मेडल इंडिया का था। मेरी बेटी ने इतिहास रचा है। अभी उत्तर प्रदेश या किसी बड़े मंच पर स्वागत हुआ दीदी का? देखिए, अभी तो सरकारी स्वागत तो हुए नहीं है, लेकिन हाँ एक माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बुला करके बेटी का स्वागत किया और आश्वासन दिया कि जो इसमें मुझसे बल पड़ेगा मैं वो करने के तैयार हूँ, मैं करूँगा। और आप मुझसे डाइट मिल सकती हैं, आपकी जो भी दिक्कतें होंगी मैं उसे देखने के लिए तैयार हूँ।
बिहार के रोहतास के डेयरी उत्सव की धरती पर आपका स्वागत हुआ और हजारों की तादाद थी, काफी महिलाएं थी, कितने मान सम्मान मिला, कैसा लगा आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ के आपके मंत्री हैं आपके राजभूषण चौधरी जी, उन्होंने दिल्ली में बुलाया बेटी का और हम लोगों का स्वागत किया और उन्होंने कहा, आश्वासन भी दिया कि हम भारत सरकार से ये पुरजोर कोशिश करेंगे कि आप पे किसी न किसी पद पे आसीन किया जाए, क्योंकि हमारी बेटी और हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश की बेटी, निषाद की बेटी अगर इतना बड़ा कार्य की है तो सरकार इस पे जरूर संज्ञान लेगी और आपकी मदद पूरी करेगी। हम अक्सर हमारे समाज में पुत्र होने पर मिठाइयाँ बांटी जाती है और आपकी जो पुत्री ने कारनामा किया है, कितनी गर्वान्वित महसूस कर? मैं इतना गर्वान्वित महसूस करा जिसकी मैं व्याख्या नहीं, मुझे लगता है मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पिता मेरी बेटी ने मुझे बना दिया। मैं हर माता पिता से यही कहना चाहूँ, अपनी बेटियों को इतना प्रोत्साहित करें कि बेटों से ज्यादा आगे बढ़ करके बेटियां आए, लोगों के मन से ये भ्रम खत्म हो जाए कि बेटियां हमारी कमजोर है, बेटा मजबूत है। हम कह रहे हैं बेटे से कहीं ज्यादा मजबूत बेटियां होती, खाली हमें प्रोत्साहन देने की जरूरत है। और बिहार की जनता को मैं बहुत ही स्वागत करना चाहता हूँ, जितनी पुरजोर तौर से इन्होंने स्वागत किया। और मैं ये कहूँगा कि अगर 10 बिहार की बेटियां और बेटे अगर निकल करके किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपना वर्चस्व स्थापित करती हैं, गोल्ड मेडल लाती हैं, तो मेरी बेटी का आना, मेरा यहाँ आना वो सार्थक है। क्या समय भी आएगा आपको, आपकी बेटी ने तो कह दिया कि अभी मैं और आगे जाऊंगी, देश के लिए खेलूंगी, लेकिन आपका भी कर्तव्य बनेगा जब अपन बेटी को डोली में बिठा करके भेजेंगे, कितना भावुक पल होगा और कब समय वो आएगा? अब देखिए, मैं तो अभी सब बेटी पे डिपेंड करता हूँ, क्योंकि लगातार मैं जब भी बात करता था शादी के लिए तो बेटी ये कहती थी कि पापा थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिए, मैं भी शादी करूंगी, लड़की हूँ, अलग नहीं हूँ, मैं भी चाहती हूँ मेरा परिवार बसे। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जितनी हमारी भारत की बेटियां हैं, हमारे बिरादरी खास तौर पे बेटियां हैं, जो समाज की बेटियां दबी कुचली कही जाती हैं, तो मैं उनमें से निकल के ये चाहती हूँ कि मेरा कुछ ये जो चरित्र है उसको ग्रहण करके आगे बढ़ने की कोशिश करें और अपने आप को उस फील्ड में लाएं जिससे लोगों के मन से ये भ्रम खत्म हो जाए कि लड़कियां कमजोर हैं और हमारे समाज की बेटियां कमजोर हैं। उसको मैं भ्रम को मिटाना चाहती हूँ। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है नंदलाल निशांत नंदा, वरिष्ठ पूर्व पार्षद प्रयागराज। प्रयागराज की धरती से बिहार की धरती पर इनका स्वागत हुआ और अपन देखा किस तरह से रोहतास के डेयरी उत्सव में इनके मन पर स्वागत हुआ है। तो हमारे चैनल के माध्यम से अन्य बेटियों से भी अपील होगा कि आप भी जहां भी जाएं लक्ष्य की प्राप्ति करें और ऐसे ही देश और बिहार के लिए खेलें।